कितना आया कुंदन? कितना आया? जीके में तुम्हारा 38 और 2, मैथ्स में 28 1। क्वेश्चन कलर चल रहा तुम्हारा रोहन क्या चीज में? रीजनिंग में 16 और 2। रीजनिंग नहीं बनाया, सॉरी जीके नहीं बनाया, नहीं पढ़ा था हैं? तुम कंप्लीट करके जाएगा। तुम्हारा जीके में 34 और 6। इधर हैं 26 सही 4 गलत है। ठीक यदि थीटा जो है एक शून्य न्यून कोण हो तो टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 2 रहे तो टेन का पावर 7 और कॉट का पावर 9 जो है क्या होगा? 2 ही होगा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो इसका मान 1 रहेगा, इसका भी मान 1 रहेगा। 10 का 45 का मान होता है 1 और इसका कॉट का भी 45 का मान होता है 1। तो यानी कि यही चीज हम लोग बैठाएंगे इसमें भी। न्यून कोण मतलब कि 90 से कम, सम कोण मतलब 90, अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा। तो 10 45 का पावर 7 करो और प्लस कॉट 45 का पावर 9 करो। तो इसका भी 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 9। तो यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आपका आंसर।
हाँ? क्या है ए बी ए सी? ये तुम्हारा नाम है, जैसे तुम्हारा देखो ए बी और ए सी। सर जैसे यहाँ पे आप अल्फा की जगह पे 90 डिग्री लिए और बीटा की जगह पे 0 डिग्री है ना, अगर हम वहाँ पे 90 का मान लेंगे उसको साइन को पकड़ के साइन 90 का मान लेते हैं, साइन 0 का मान लेते हैं, 22 इंटू करते तो क्या आंसर नहीं आता? साइन साइन p बाई h का कैसे मान 90 का मान लेना सर, नीचे नीचे 90 यहाँ 90 डिग्री है ना ये? हाँ 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 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आएगा। रुको रुको, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर क्योंकि सर इतना बात साइन 0, नहीं नहीं नहीं, ये वो देखिए, ये जो है ना, उसका जो डिग्री है उससे मल्टीप्लाई है, उसका मान का मल्टीप्लाई नहीं है। डिग्री का देखिए, डिग्री से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग को डिग्री से मल्टीप्लाई करके चलना होगा। ऐसे चेक कीजिए, तो अगर मान लीजिए उसका मान बैठाएंगे, 90 का मान होता है 1, तो 2 एकम 2, आइए हो जाएगा 0, तो 2 एकम 2, 2 2 4/3, 4/3 कहाँ से आएगा? ये ना आएगा, मान का जो है डिग्री का मल्टीपल है, तो डिग्री का मान बैठा करके उसको निकालना होगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा। पहले थोड़ा और पढ़ लीजिए। पिछला बार कितना तक टेस्ट लिए थे? 26 तक लिए थे ना, तो 70 होने दो। तो 26 तक, अच्छा ठीक। साइन अल्फा मतलब साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो साइन थीटा 1, हाँ 90 90 ले लीजिए, यानी कि ये रहेगा 90, ये रहेगा 90, ये रहेगा 90, तो कॉस जो है 90 90 90, तो 0, उसका 90 का मान 0 होता है, तो 0 0 0 0 आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है। हाँ, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मतलब क्या कि तीनों थीटा अलग है, लेकिन उसका मान तो सेम हो सकता है। हाँ हाँ, इसमें साइन का जो मान है कॉस में लगा देते हैं। हाँ, थीटा 1 का मान जो लिए थे उसमें इसमें पुट करेंगे, थीटा 2 का मान जो लिए थे इसमें पुट किए, थीटा 3 का मान इसमें पुट किए।
तो इसमें कितना कितना ले लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है। तो इसका पूरा का मान 1 रहेगा, इसका पूरा का मान 1 रहेगा, तभी होगा। तो 1 कैसे हो सकता है, तो ये 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, है ना। तो हम लोग को निकालना है 10 क्यूब थीटा प्लस साइन, अच्छा अल्फा और साइन का पावर 5 बीटा। तो यानी कि 10 का मान 0 बैठाएंगे तो 10 का मान 0 कितना होता है, 0 ही होता है। अल्फा का मान 0 बैठाए तो 10 0 का मान होता है 0 ही, साइन 0 का मान होता है 0 ही, 0 0 0 आंसर। सर हम लोग पहले वाले के बेस को मान के चल रहे हैं। तो उसमें जो डिग्री जो डिग्री से बना रहे हैं वही डिग्री इसमें पुट कर दे रहे हैं। अनंत सोच लिए थे। कहीं 10 45 का ही मान 1 होता है। ये मजेदार क्वेश्चन देखिए, ये कॉमा कॉमा का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ कॉमा कॉमा जो है यानी मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस माइनस लिखेगा, अगर कॉमा कॉमा रहेगा तो मल्टीप्लाई, यानी cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री सबको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 179 तक, तो क्या मान आएगा। अच्छा इसके बीच में cos 90 मिलेगा, cos 90 का मान 0 को सबसे मल्टीप्लाई किए तो 0 आंसर। हाँ तो cos 1 cos 2 cos 90 डिग्री, ऐसे क्या, cos 79। अब इसका मान 0, अब 0 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही आंसर आ गया। आप भी बन चुके हैं। नहीं, इसके घर तरफ रोड में भी ट्रेन चलने लगा, अब वो वाला जो दार्जिलिंग, यस मौसम देख नहीं रहे, दार्जिलिंग वाला है सो। वही ट्रेन खड़ा करवा दिए थे। पेट्रोल नहीं तो क्या जी फिर सोच के बोले ट्रेन खड़ा हुआ। रुकिए सर, आपने दीजिए क्वेश्चन क्या लिखे सर, ये क्या लिख दिए, बीच में 90 लिख दिए, 90 को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा।
सर इसमें तो कोई कोमा वोमा नहीं दिया हुआ इसमें ऐसा क्या? कॉमा भी नहीं है और वैसा भी नहीं है। कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है, तो गुना समझना है। इसमें तो क्यों नहीं? प्लस माइनस लिखेगा, नहीं लिखेगा तो गुना। नहीं लिखेगा तो गुना। देखा, टेन 1 डिग्री। अच्छा, अब हम लोग 89 को 89 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉट कितना डिग्री बोल सकते हैं? 1 डिग्री। 90 माइनस थीटा। 1 डिग्री। कॉट 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10 कितना? 89। उसको काटेंगे कैसे? समझे? तो यानी कि हम लोग ये जो 1089 है उसको हम लोग लिख दिए 1/10 1 डिग्री, है ना? तो ये 10 1 और 10 1 कटेगा, ठीक है? तो यानी कि, तो देखिए, जब भी हम लोग का 89 और 1 मिल करके 90 हो रहा है, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि 10 A इंटू बी, 10 A इंटू 10 B बराबर 1 होता है। कब? जब ये दोनों मिल करके 90 डिग्री रहे। तो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री और 70 मतलब 89 दोनों मिलके 90 हो रहा, तो ये दोनों कटेगा तो 1 बचेगा, है ना? तो देखिए 79 जो 89 है वो 1 बचेगा, इससे पहले वाला भी जो है 2 के साथ मिल करके 1 बचेगा, मतलब 88 और 2 90, फिर उसके बाद 87 और 3 90, तो सब मिलते जाएगा और सब 1 बनते जाएगा। और बचेगा कौन? तो देखिए 2 को मिल करके 90 हो रहा, तो यहाँ पर एक को बीच में बचेगा कौन? 45 डिग्री। 45 डिग्री किसी के साथ मिलेगा? 45 डिग्री तो नहीं ना मिलेगा, क्योंकि 45 और 45 रहेगा तब ना 90 होगा, तो 45 तो एक ही को रहेगा इसमें, है ना? तो सब मल्टीप्लाई होके 1 1 1 1 और लास्ट बीच में बचेगा 45, 10 45। तो 10 45 का भी मान कितना होता है? 1। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर होगा। एक लाइन कैसे? क्या सॉल्व कर दे? थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। देखो तो कर देते। तो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री और 10 3 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री। अब ये और ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये कटेगा 1 बचेगा, उस तरीके से ये और यहाँ पर 10 7 89 जो है 87 कटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर ये भी इसका मान होता है 1, इसलिए आपका आंसर 1 हो जाएगा। काट क्यों दिए? वो सब तो इंटू कर रहे थे ना। तो इंटू करते हैं तो कटता है तभी ना 1 बचता है। तो लोग तो 10 89 इक्वल टू कॉट
1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री इक्वल टू 1/10 1 डिग्री। तो ये यहाँ पर 1/10 1 डिग्री है, तो यही वाला ना इससे कट रहा तभी ना 1 बच रहा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके का जब भी मल्टीप्लाई रहे तो हम लोग को बस ये देखिएगा कि ये 90 तो हो रहा, तो कौन वाला बच रहा जो 90 नहीं होगा। तो 45 एक ही को है, 45 एक बार रहेगा तब दोनों मिलके 90 होगा, तो कटेगा तो 1 होगा। अगर दूसरा कुछ रहता ना तो 1 आंसर होता भी नहीं। अगर 10 था तो 10 का भी मान 45 का भी मान 1 होता, इसीलिए 1 हो रहा। अगर वही कॉस उस रहता तब तो अलग हो जाता, सब कट करके और सिर्फ कॉस 45 का मान बैठा देते 1/√2। बनाइए तो एक क्वेश्चन इसमें sin 1 लेकर के sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री डॉट 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 sin 89 डिग्री। 89 तो हाँ 89 तक। अच्छा एक सेकंड रुक जाए, तो साइन वाला कटेगा क्योंकि नहीं कटेगा। साइन से हम लोग 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉसेक बदलेगा, और कॉसेक 1 डिग्री होगा, और कॉसेक से फिर 1/sin कर देगा। हाँ तो कट तो जाएगा, कट जाएगा। हाँ हाँ साइन 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 क्या चीज बोल रहे? 1/√2। अगर यहाँ साइन रहता तो ये एक सेकंड नहीं कटेगा, नहीं। देखिए साइन 89 है तो ये क्या हो जाएगा cos 1 डिग्री, अब cos 1 बराबर 1/sin थोड़ी ना होगा। ये 10 ही में क्वेश्चन बन सकता है, 10 में और cot में बन सकता है। कैसे कटेगा? आप 45 हाँ फॉर्मूला जितना भी पढ़े बस वही सब फॉर्मूला में है। बस खाली याद रखने का जरूरत है। हाँ कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। वहीं पर ऐड होगा तो ओ आधा अधूरा है क्या? ये पूरा अच्छा देखिए, ये यहाँ प्लस 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 इसका यहाँ पर है, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये प्लस 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 है, हाँ 160 डॉट 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 160 मतलब 60 डॉट 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 160 फिर 180 cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री डॉट 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 प्लस cos 160 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री। तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए cos 160 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 180 माइनस 20
cos 160 को cos 180 माइनस 20 लिख सकते हैं। अब cos 180 माइनस 20 का मान क्या आएगा? ये कौन सा चरण में जाएगा? सेकेंड वाला में। तो सेकेंड वाला में cos जो होता है वो माइनस में रहता है, तो यानी ये cos 160 बराबर हो जाएगा माइनस cos 20। तो सेकेंड वाला में तो बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा, तो cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा, तो cos थीटा। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 40 वाला के साथ कौन कटेगा? तो आपका 140 वाला कटेगा, 180 कटेगा। 40 वाला के साथ 140 वाला कटेगा, 140 वाला कटेगा। फिर 60 वाला के साथ 120 वाला कटेगा। इस तरीके से कटते जा रहा। तो देखिए यहां से कटते जा रहा है ना, सिर्फ मेरा बच कौन रहा? cos 180। तो cos 180 का मान कितना होता है? क्योंकि 180 क्या यहाँ जीरो है? नहीं ना है। हाँ, ये 20 के साथ ये ना मिलेगा तब 180 बनेगा, तो ये ना इसके साथ कटेगा। ठीक है, तो यानी हम लोग cos निकालना है 180 डिग्री का मान। तो इसको हम लोग cos 180 का मान कितना होता है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। अगर नहीं पता है तो 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन 90 का मान -1। तो cos, हाँ ठीक है, 180, तो ये -1 हो जाएगा। हाँ ऐसे तो जाएगा ही। कितना क्वेश्चन, कितना नंबर? इसको लिखना है। ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि सेकंड चरण में जा रहा है ना। तो cos से, जब आप cos से बदल रहे हैं, किससे बदल रहे हैं वो चीज देखते हैं। बिल्कुल, लड़ लो। क्या चीज? अपनी कैसे रहती है? ये सब क्या है? किसका संगत आपको मिला है? मेरे भाई बहन ठीक है, कुछ डाउट है? झरी आपको समझ में आया ना ये ला? रोहन, बताइए cos 20 ये माइनस cos 20 कैसे आया? बोलो। कैसे जानेंगे? सेकंड चरण में गया 180 से माइनस जा रहा था, माइनस में क्यों आया? माइनस में क्यों आया?
माइनस में क्यों आया? क्योंकि सेकेंड चरण में जो है तुम्हारा साइन और कॉसेक प्लस में होता है, तो ये तो कॉस है तो ये तो माइनस में जाएगा। थर्ड चरण में कौन कौन प्लस में होता है? टेन और कॉट। बताओ रोहन। और फोर्थ चरण में? आपका नाम रोहन है? बोल रही थी बार बार देखेंगे ना, करेंगे ना। साइन 5 डिग्री साइन स्क्वायर है सर। स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस इस तरीके से करते करते है आपका 84 साइन 84 डिग्री और प्लस में साइन 85 डिग्री। देखिए अब साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा? तो क्या है, किसका 5 आएगा? कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। ये कितना आएगा? कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। यानी फर्स्ट वाला और आखिरी वाला मिल करके 1 बन रहा, यानी 5 और 85 यानी दोनों मिलकर 90 हो रहा, यानी 2 को मिल करके 1 को 1 बन रहा है ना। तो इसमें क्या बच जाएगा? हाँ 45 बच जाएगा, क्योंकि 45 से 45 रहेगा तब ना 90 होगा। यानी कि हम लोग का सिर्फ आपका साइन 45 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सब प्लस प्लस है, साइन स्क्वायर 5 है, अगर साइन स्क्वायर 85 है तो डायरेक्ट वो डायरेक्ट 85 प्लस 5 में वो आ रहा है, तो कर दो। हाँ तो फिर बस 45 ही बचेगा। तो ठीक है, तो जैसे है अगर मान लो कि ठीक है वैसे भी कर सकते हैं। तो 40 हो जाएगा। हाँ ऐसे तुम्हारा ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा जो है, अब मान लो कि कितना के को आया, तो जैसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर 85, ये 5 से लेकर के 85 तक गिनेंगे तो के को संख्या रहेगा। तो जैसे है पदों की संख्या के लिए हम लोग क्या करते थे फॉर्मूला, तो लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, तो लास्ट पद हम लोग का कितना है 85, फर्स्ट पद है 5, डिफरेंस है 1 प्लस 1, यानी ये एक कितना हो जाएगा? अच्छा आप देखो यहाँ पर देखो कि जैसे ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, ये हो गया 81 है ना। अब 81 में 81 जैसे है, 81 में क्या है, एक जो है आपका साइन 45 रहेगा, एक जो है साइन 45 रहेगा, बाकी जो 80 है उसमें 40 का जोड़ा बनेगा है ना, यानी कि आपका 40 का जोड़ा बनेगा, और जोड़ा बन के क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी 40 जोड़ा है और 40 को 1 है, 40 जोड़ा यानी 40 को 1 है, यानी 40 को 1 यानी 40 है ना। और आपका 45 का मान कितना होता है, लेकिन स्क्वायर है तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? नहीं वो छोड़ सकते हैं इसको। इधर वाले में भी कर सकते हो ऐसा? इसके पहले वाला? तो इससे पहले वाला में कितना था, जैसे 80 और इसमें फिर आपका सबका मान 180 180, तो सबका मान 180 करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा।
तो उससे बढ़िया है कि काट ही दिए तो ठीक किए। देखो ये क्या किए हैं कि जैसे साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री, तो 85 और 5 90, तो 90, तो साइन 90 का मान 1, यानी 2 को मिल करके 1 बन रहा है ना। तो टोटल है 81 को, जिसमें 80 को जो है 80 को का 2-2 करके जोड़ा बनेगा, यानी 40 को जोड़ा बनेगा। समझे? ये रुको रुको, हम पूरा लिखते हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके। साइन 5 डिग्री, साइन 6 डिग्री, साइन 7 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 85 डिग्री, चलिए स्क्वायर है ना। देखो जैसे ये वाला जो है इसके साथ मिलकर के एक जोड़ा बना, तो ये एक बनाया, दोनों मिलके एक बनाया। फिर ये वाला जो है इसके साथ जोड़ा बना, एक बनाया, ये इसके साथ जोड़ा बनाया, एक बनाया। इस तरीके से सब मिलते जाएगा। लेकिन 45 जो है किसी के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि 45 का 45 के साथ मिलना होगा। ठीक है, तो हम लोग का टोटल जो है वो है आपका 81 को नंबर। 81 को नंबर कैसे आया? तो लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा डिफरेंस प्लस 1, तो 85 माइनस 5/1 प्लस 1, यानी कि आपका 81। 81 को पद है, इसमें ये अकेला ए को है, तो बचेगा क्या? 80 को। अब 80 को, तो इसमें इधर 40 को रहेगा और इधर 40 को रहेगा, और ये 40 और 40 मिलेगा तब एक बना रहा, दो को मिल के ना एक बना रहा, यानी कि 40 80 मिल करके आपका मतलब कि 2 को मिल करके एक बना रहा, 2 को मिल करके एक बना रहा, तो 80 को मिल करके कितना बनाएगा? 40 को बनाएगा, है ना। तो यानी कि ये 40 को बनाया प्लस इसका वाला बच गया है, तो ये आपका साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? तो 1/2, क्योंकि स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो रूट में रहता, तो यानी कि आपका 40.5 आंसर हो जाएगा। पेज खत्म हो गया। कितना नंबर था? 55। मान निकालना है हम लोग का, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, डॉट 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 साइन 340 फिर 350 तक। नहीं, सॉल्व है। लेकिन अधिकतर ना यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर बदल के ही बनाया जाता है, लेकिन ऐसे आ रहा तो ठीक है, क्योंकि हम भी कभी नहीं देखे हैं इसको कि डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दिया। सही
sin 360. जो यहाँ पर भी लिखा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वही लास्ट पद और फर्स्ट पद वाला करना है। इसमें भी जैसे पहले तो ये सॉल्व करके बचेगा क्या, क्या है साइन 10 डिग्री प्लस क्या चीज कर रही हो, साइन 20 डिग्री, इस तरीके से साइन, देखिए इसमें इसके बीच में कौन वाला बचेगा, 180 बचेगा, साइन 180 डिग्री और साइन 340 डिग्री और साइन 350 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन जो है 10 डिग्री बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन 360 माइनस 350 बोल सकते हैं। साइन 350 माइनस थीटा कौन सा चरण में जाएगा, फोर्थ चरण में जाएगा। 360 में से माइनस करेंगे तो फोर्थ चरण में ये क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा, तो माइनस साइन 350, तो माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी जो है आपका क्या, इसको सॉल्व करके आएगा तो साइन 340, तो साइन माइनस में और ये प्लस में, ये कट जाएगा, तो हम लोग का सिर्फ बचेगा कौन, 180। तो 180 का मान क्या होता है, -1। हैं, साइन 350 को बिल्कुल यहाँ से चेंज करके उससे काट दीजिए। हाँ 180 कॉस वाला का था, उस समय आया था ना, एक सेकंड, ये जीरो आएगा ना, जीरो आएगा क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो यानी कि 0 आएगा आंसर।